हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि चैप्टर कोशिका दिखाए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी। तो आप लोग भी इस पर देखिए और हम बताने का अधिक प्रयास करेंगे। तो देखिए, कोशिका का नाम क्या होता है? साइटो। मतलब कोशिका को हम सेल कहते हैं, लेकिन उसका रियल नेम होता है साइटो। और कोशिका का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब देखिए, कोशिका का खोज है जनक रॉबर्ट हुक हुआ, जिन्होंने खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। अब देखते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इन्होंने कब खोज किया था? तो इन्होंने खोज किया था इसके 9 साल बाद, रॉबर्ट हुक के 9 साल के बाद, जो है 1674 ईस्वी। ठीक है, 1674 ईस्वी। अब देखिए, सिद्धांत सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने बताया था, क्या पता है कि जो हम लोगों का शरीर बना है वो कोशिकाओं से बना है। तो उन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान ने उन्होंने बताया था कि कोशिका से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो उन्होंने ही सिद्धांत दिया। अब देखिए, छोटी कोशिका क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, और छोटी और बड़ी दोनों होती है। जैसे देखिए, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका होती है। अब देखिए, मानव में छोटी और मानव में बड़ी। तो देखिए, मानव में छोटी होती है स्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषों का शुक्राणु। ठीक है। अब मानव में बड़ा होता है महिलाओं का अंडाणु। ठीक है, जिसको कहते हैं ओवम। अब देखिए, मानव में लंबा एक होता है कि लंबा, और एक होता है कि बड़ा। लंबा हो गया जो, देखिए अब कुतुब मीनार है सो लंबा है। ठीक है, और देखिए कोई पुल होता है, थी कुतुब मीनार से ऊंचा, और कोई पुल होता है जो लंबा होता है। ठीक है, तो उसी तरह देखिए, मानव में लंबा हुआ न्यूरॉन, जो कि कभी विभाजित नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके माथा पर कोई मारा है, तो न्यूरॉन है सो माथा में होता है। जो ब्रेन हम लोग का बना है न्यूरॉन से ही बना है, न्यूरॉन सेल से। तो देखिए, न्यूरॉन का कभी भी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे माइंड में है, जो ब्रेन में है, वही रहता है, कोई विभाजन नहीं होता है। मान लीजिए आपके माथा पे मारा और कहीं न्यूरॉन में लग गया, न्यूरॉन में इसका प्रभाव पड़ गया, तो फिर आपका माथा कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो देखिए, विभाजन कभी नहीं हो सकता है, जो कि न्यूरॉन है। ठीक है, अब देखिए, तेज विभाजन किसका हो सकता है? तेज विभाजन लीवर का हो सकता है। लीवर के मतलब विभाजन होने से आप मर नहीं सकते हैं। लीवर का बहुत तेज विभाजन होता है। ठीक है, उसका जो है ना, कि लीवर को मान लीजिए आधा काट लीजिएगा ना, तो तुरंत वह निर्माण कर लेता है, पूरा अपना शेप में तुरंत आ जाता है। तो अब देखिए, अब कोशिका झिल्ली, ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब देखिए, कोशिका सभी अंगों, ये जो कोशिका का जितना भी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःपदरी जालिका, सब होता है सो कोशिका झिल्ली के अंदर में ही पाया जाता है। देखिए, ये हो गया कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये हो गया कोशिका झिल्ली। जितने भी इसका अंग होते हैं सब इसी में पाए जाते हैं। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका भित्ति वो कोशिका के ही ऊपर में पाया जाता है। कोशिका के ऊपर में, जिसको हम कहते हैं कोशिका का दीवार को, सेल वाल कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका भित्ति को हम कहते हैं सेल वाल। अब देखिए, कोशिका झिल्ली, अभी कोशिका झिल्ली हो क्या है, कोशिका झिल्ली के ऊपर में ही इस तरह करके पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति है सो इसमें इसी तरह करके इसके ऊपर में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऊपर में ही पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका भित्ति है सो पादप में ही पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। जंतु में कोई केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है। और देखिए, पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के ऊपर में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, अब देखिए, कोशिका भित्ति है सो पादप में ही पाया जाता है, वो जंतु में नहीं पाया जाता है, वो केवल पादप में ही पाया जाता है। अब देखिए, ये सेल्यूलोज का बना होता है, जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज का ही बना होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि कोशिका भित्ति है जो, वो पेड़ पौधों या पादपों में वह सुरक्षा प्रदान एवं आकार प्रदान करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के ऊपर जो है वो आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जो पेड़ पौधा है उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे कि पेड़ के ऊपर एक छाल होता है। ठीक है, पेड़ के तना या फिर डाली सब ऊपर में होता है उसका छाल। ठीक है, तो वही छाल को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखिए, ये जो है कोशिका
जैसे हम लोग शरीर का निर्माण किस तरह हुआ है। देखिए जैसे हम लोग का देखिए ईट ईट को जोड़ते हैं तो हम लोग दीवार बनाते हैं, ठीक है। ईट को जोड़ते जोड़ते हम लोग दीवार बनाते हैं। हालांकि इसमें बहुत सा प्रोसेस होता है, जैसे उसमें मसाला लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, सीमेंट लगता है। इसी तरह देखिए अब कहीं हम लोग बिना ये सब सीमेंट की सब के दिए हुए हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो दीवार तो खड़ा हो सकता है। अब देखिए दीवार खड़ा करने के बाद ये बाद दीवार को कई दीवार को मिला के एक कमरा के रूप दिया जाता है, ठीक है। अब कमरा कमरा जो रूप दिया जाता है तो वह एक घर के रूप में प्रदान हो जाता है, ठीक है। कई कमरा को मिलाकर तो एक घर के रूप में प्रदान हो जाता है। उसी तरह देखिए कोशिका कोशिका कई कोशिका को मिलाएं, जो एक कोशिका का समूह हुआ तो ऊतक बना। अब ऊतकों का एक समूह जो ऊतक का एक समूह बना है तो हम लोग का अंग हुआ। अब अंग का समूह बनाए, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ पैर नाक कान मुंह ये सब जो अंग है उन लोग को मिलाए तो एक शरीर का रूप दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है सूत्रकणिका, ठीक है। तो अब है सो सूत्रकणिका का खोज माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन किया था, ठीक है। अल्टमैन को किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, सो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग श्वास लेते हैं, हम लोग का ऑक्सीजन जाता है, हीमोग्लोबिन है सो ऑक्सीजन को लेके कोशिका में जाता है, कोशिका में जाके माइटोकॉन्ड्रिया को देता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ऑक्सीजन में एक मतलब चेन रिएक्शन करता है, ठीक है। उसे कहते हैं क्रेस्ट चक्र, ठीक है। तो उसका खोज किसने किया था, तो क्रेस किया था, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि क्रेस है जो ये मिलकर एक एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। अब 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो ग्लूकोज जैसे हम लोग को पावर देता है, ठीक है। तो हम लोग को कभी एग्जाम में पूछता है कि ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है, पावर ऑफ हाउस, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऊर्जा, मान लीजिए हम लोग ऊर्जा कर रहे हैं, ऊर्जा हम लोग को मिल रहा है। अब देखिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग जीभ से अभी हम पढ़ा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जीभ से हम मेरा जीभ है सो चल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जीभ चल रहा है तो हमें ऊर्जा जब जीभ में नहीं मिलेगा तो हमें क्या है कि जीभ 1 घंटा तक हम पढ़ाते रहें तो मेरा जीभ है सो चलते 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 थक जाएगा, ठीक है। अब जीभ है सो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक कोशिका में एक पार्ट्स का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोल्जी का, ठीक है। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो इसको हम क्या है कि हम लोग का ऊर्जा का परिवहन कराता। अगर ऊर्जा का परिवहन नहीं कराता, हम लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ से हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलते बोलते थक जाएंगे तो देखिए मेरा जीव है सो धीरे धीरे चलना बंद कर देगा, ठीक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं है कि मेरा केवल एक ही अंग थक रहा है, सो मेरा पूरा बॉडी थकता है, क्योंकि गोल्जी का है सो मेरा पूरा बॉडी से मेरा ऊर्जा को जहाँ थक रहा है उसके यहाँ लेके जाता है, ठीक है। ऊर्जा अब ऊर्जा है सो काम करता है। अगर हम पूरा मान लीजिए मेरा जीभ चल रहा है, मेरा पूरा बॉडी से मेरा ऊर्जा को जीभ के पास ला रहा है, ठीक है। अगर ऊर्जा मेरा यहाँ धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो मेरा पूरा बॉडी थक रहा है। इससे थोड़ी है कि एक ही अंग थक रहा है सो मेरा है सो हर जगह का ऊर्जा है सो मेरा जीभ के पास ला रहा है। मान लीजिए हम हाथ से इससे से मतलब रिएक्शन कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं हाथ से, तो मेरा ऐसा थोड़ी है कि मेरा हाथ केवल थक रहा है सो मेरा पूरा बॉडी थक रहा है, ठीक है। तो इसका परिवहन कराता है गोल्जी कार्य, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है इसे, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक आंतरिक दीवार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक आंतरिक दीवार होता है जिसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टी, ठीक है। इसके अंदर एक दीवार होता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। अब देखिए गोल्जी का हो गया। अब देखिए राजधानी, हम लोग का अंदर कितना परसेंट पानी होता है, तो 75% पानी होता है, ठीक है। तो हम लोग का ऐसा थोड़ी है कि पेट में पानी रहता है, सो हम लोग के कोशिका के अंदर राजधानी होता है जिसके अंदर है सो पानी होता है, ठीक है। स्टोर हम लोग का पानी होता है, हम लोग का 75% पानी होता है शरीर में, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए 1 क्विंटल का आदमी है तो उसके अंदर 75% पानी है, सभी के अंदर है। केवल पेट में है सो हम लोग पीते हैं सो 1-2 लीटर पानी रहता है, बाकी और जितना पानी होता है 75% पानी होता है सो हम लोग का राजधानी में पाया जाता है। समझ में आ गया। इसको कहते हैं हम लोग जल संग्रह कहते हैं, राजधानी को हम लोग जल संग्रह कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में तारक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। देखिए इसका खोज किया था बॉबरी, और यह क्या करता है कोशिका विभाजन में काम करता है। अब आप सोचते हैं कोशिका विभाजन मतलब कोशिका मतलब विभाजन होता है उसके बाद मर जाता है, ऐसा बात नहीं है।
कोशिका विभाजन मतलब होता है, अगर कहीं मान लीजिए यहाँ मारे हैं, यहाँ का कोशिका मर गया है, तो यहाँ के बगल में जो कोशिका रहेगा वह विभाजन होकर जो मरा है कोशिका उसके स्थान पर प्रवेश हो जाता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कोशिका विभाजन, जिसको कहते हैं पुनर्निर्माण, ठीक है। यह पुनर्निर्माण का कार्य करता है। तारक का क्या करता है? पुनर्निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। यह लीवर में बहुत अधिक पाया जाता है, जिसके कारण से लीवर तुरंत अपना आकार में परिवर्तित हो जाता है। हम आपको आगे बताए थे कि अगर लीवर को काट दिया जाएगा तो वह अपना शेप पे बदल जाता है, ठीक है। वह ऐसा नहीं है कि उसी तरह रहेगा या फिर कोई आदमी मर जाएगा, वो अपना शेप में आ जाता है, ठीक है। जो इसका कारण क्या होता है कि इसमें अधिक तारक का मौजूद होता है। अब देखिए यह होता है कि ब्रेन, अब ब्रेन में है से न्यूरॉन होता है। अब न्यूरॉन में क्या होता है कि तारक का उपस्थिति नहीं होता है। तारक का अगर उपस्थिति होता तो न्यूरॉन है वो भी विभाजन होता, लेकिन क्या है कि तारक का उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। और इसी कारण से मेरा माइंड में अगर कहीं कोई चोट पहुंच गया है तो उसी कारण से वो जो है न्यूरॉन है वह विभाजन नहीं होगा। समझ में आ गया है? तो देखिए ये जो है तारक का, अब देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि ब्रेन में मतलब पूरा तारक का नहीं है। सो 90% है कि ब्रेन में है न्यूरॉन, और 10% है जिसको हम लोग कहते हैं गिलियम, ठीक है। अगर गिलियम है, जो गिलियम है उसमें क्या कहते हैं सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा ब्रेन में नहीं होता है सो, ठीक है। ब्रेन में भी तारक का होता है, लेकिन क्या है कि उसमें 10% है जिसको हम लोग कहते हैं गिलियम। गिलियम जो कोशिका को हम लोग कहते हैं गिलियम, और जिसमें है कि 10% में होता है तारक का, जिसके कारण से मेरा ब्रेन है सो मतलब अपना शेप में नहीं आ पाता। वो जो न्यूरॉन है उसमें नहीं तारक का नहीं मौजूद होता है, जिसके कारण से हमारा ब्रेन है सो विकसित नहीं हो पाता है। कुछ माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है जब हम लोग का ब्रेन में कोई मतलब इफेक्ट पड़ता है, तो ठीक है। तो देखिए अब आते हैं अंतःपर्दवी जालिका में, ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका क्या करता है? ये आंतरिक कंकाल का काम करता है। मान लीजिए आपको कोई मार दिया, आपके कोशिका पर मार दिया, ठीक है, तो वह क्या है मतलब चिपक जाएगा, ठीक है, वह सट जाएगा या फिर फूट जाएगा। तो क्या करता है कि आंतरिक कंकाल का काम करता है, ठीक है। और क्या है कि आंतरिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अंतःपर्दवी जालिका जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आप देखिए ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एसीआर जिसको हम कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये होता है आरईआर जिसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये क्या करता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है कि वसा का निर्माण करता है, ठीक है, तेल का निर्माण करता है, चिपचिपा पदार्थ का। अब देखिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए इधर फिगर हम बनाए हैं, देखिए जो दो प्रकार में हम बांटे हैं, देखिए एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यह वसा का निर्माण करता है, ठीक है, इसमें वसा का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या है? दानेदार खुरदरा है, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ खुरदरा है पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए ये वसा का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए क्या होता है कि इस पर राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से ये है सो प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर राइबोसोम नहीं पाया जाता तो ये भी है सो चिकना होता है, ठीक है, ये भी स्मूथ होता। लेकिन इसमें क्या है कि राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण से ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये है जो स्मूथ है इसी कारण से ये वसा का निर्माण करता है, ठीक है। और हम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। प्रोटीन निर्माण करता है, इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, एक है 17s एक है 18s। यह क्या है कि 17s और 17s होता है जो छोटा होता है जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और 18s होता है जो बड़ा होता है और इसे कहते हैं यूकैरियोटिक। ऐसा नहीं है कि साइज में बड़ा और छोटा, ये है क्या कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से कोई द्रव में डालने पर जो मतलब जल्दी नीचे गया उसको कहते हैं बड़ा, और जो मतलब धीरे से गया या फिर नहीं गया है उसको कहते हैं छोटा, ठीक है। तो इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के हिसाब से ये दो भागों में बांटा गया है। हम बता रहे हैं कि आपको बड़ा जब होगा तो वह 18s होगा, एस दर्शाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, ठीक है। यह यूकैरियोटिक होता है, यह प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था।
इन्होंने क्या है, ये क्या है, केंद्रक क्या है कि इसको कहते हैं हम ब्रेन ऑफ सेल, मतलब कोशिका का ब्रेन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि दो, मतलब इसमें क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए सब पाए जाते हैं। इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। मतलब बॉडी का कंट्रोल या फिर सेल का कंट्रोलर भी किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटीन 10% पाया जाता है और डीएनए है सो प्रोटीन है सो 80% पाया जाता है, ठीक है। यहाँ गलत हो गया, इसमें 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है। बाकी बचते हैं जल, ये सब जो बचा है 10% में जल, ये सब मतलब जितना भी हो गया मैटर, वो सब इसमें 10% में पाया जाता है, ठीक है। तो आप आइसोसोम बताने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं जल अपघटक एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर HCl पाया जाता है। इसका क्या काम है पता है आपको, कि कोशिका पाचन करने में काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोशिका का अंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि ऊर्जा प्रदान करना। अगर वह ऊर्जा नहीं प्रदान करता है तो कोशिका कहेगा तुम इधर आओ, और उसको बुला के और क्या कहेगा कि वो अपना जो एंजाइम है लाइसोसोम के अंदर, वो लाइसोसोम एंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर छोड़ेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम जब उसके अंदर जाएगा तो वह है सो गलने लगेगा और वह गल के बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है सो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो इसका काम क्या है कि जो भी मतलब कोशिका के अंदर जो भी काम नहीं कर रहा या फिर कोई भी पदार्थ है जिसको गलाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कोशिका के अंदर वह साफ करता है, ठीक है। मतलब सफाई कर्मी भी इसी का कहा जाता है, लाइसोसोम को सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है इसी को, क्योंकि यह कोशिका को मान लीजिए कोशिका का सभी अंग काम करना छोड़ दिए तो ये जो है लाइसोसोम है सो अपने ब्लास्ट कर देता है, ठीक है। तो सभी कोशिका मर जाते हैं, ठीक है। सभी कोशिका नहीं मरते हैं, जो कोशिका के अंदर वाला लाइसोसोम ब्लास्ट हुआ है वही कोशिका मरता है, ठीक है। तो यह क्या करता होता है कि यह जो है ना लाइसोसोम वह रक्त में नहीं पाया जाता है, रक्त में ही लाइसोसोम मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि रक्त जब मरता है तो वह क्या होता है, रक्त पूरा शरीर में घूम रहा है। अगर वह मर गया मान लीजिए तो वह क्या होता है कि वह पलीहा में चला जाता है। यहाँ पलीहा होता है जिसको कहते हैं ब्लड बैंक भी कहा जाता है पलीहा को। तो पलीहा में चला जाता है और पलीहा में जाके ये आरबीसी वहीं उस मतलब सफाई होता है, ठीक है। तो आरबीसी का कब्र भी पलीहा को कहा जाता है और ब्लड बैंक भी पलीहा को कहा जाता है। और देखिए लाइसोसोम का खोज किसने किया था, पहले डी डुबे किया था, ठीक है। इसे तो हम बताएं आपको कि जल अपघटक एंजाइम कहा जाता है, इसमें पाया जाता है जो कि कोशिका के अंदर साफ करने में काम आता है। मान लीजिए कोई डंटा से मारा, ठीक है, यहाँ डंटा से मारा, यहाँ के पूरा इतना भर के कोशिका पूरा मर गए तो यहाँ ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अगर कहीं शरीर में चोट लगता है तो वहाँ काला हो जाता है। जब काला हो जाता है तो क्या होता है कि आदमी उस पर गर्म पानी लेके उसको मतलब वहाँ एथी करता है, ठीक है। गर्म पानी लेके उसको सेकता है। अगर गर्म पानी लेके सेकता है तो उसके अगल बगल के कोशिका होते हैं, उसका एंजाइम होता है, वह दिखता है, वो कहता है बोला अरे क्या हुआ रे। तो वो कोशिका जो जीवित कोशिका इसके अगल बगल वाला उसका एंजाइम है सो वह देख लेता है कि अपना कोशिका के अंदर कोई खराबी नहीं है। तो वह क्या करता है कि मरा हुआ जितना भी कोशिका है उसके अंदर वह थोड़ा थोड़ा करके एंजाइम छिड़कता है, ठीक है। अगर छिड़कता है तो वह धीरे धीरे करके 1 महीना 2 महीना के अंदर वह पूरा मतलब कालापन है जो सो हट जाता है। इसी के कारण होता है लाइसोसोम के कारण। अगर लाइसोसोम मतलब उसमें मौजूद नहीं रहेगा तो कोशिका पूरा मतलब प्रदूषित होगा, ठीक है, कोशिका के अंदर। यही लाइसोसोम है जो कि साफ करता है कोशिका का, सफाई कर्मी भी लाइसोसोम को ही कहा गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि चैप्टर कोशिका लिखा है क्लास 9th का NCERT। तो आप लोग भी इस पर देखिए और हम बताने का अधिक प्रयास करेंगे। तो देखिए कोशिका का नाम क्या होता है, साइटो। मतलब कोशिका को हम सेल कहते हैं लेकिन उसका रियल नेम होता है साइटो। और कोशिका का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब देखिए कोशिका का खोज है जनक रॉबर्ट हुक हुआ, जिन्होंने खोज किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। अब देखते हैं कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन्होंने कब खोज किया था, तो इन्होंने खोज किया था इसके 9 साल बाद, रॉबर्ट हुक के 9 साल के बाद जो है 1674 ईस्वी, ठीक है, 1674 ईस्वी। अब देखिए सिद्धांत है स्लाइडेन एवं स्वान। उन्होंने बताया था, क्या पता है
जो हम लोगों का शरीर बना है वो कोशिकाओं से बना है। तो उन्होंने स्लाइडन एवं स्वान ने उन्होंने बताया था कि कोशिका से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो उन्होंने ही सिद्धांत दिया। अब देखिए छोटी कोशिका क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। और छोटी और बड़ी दोनों होती है। जैसे देखिए बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ी कोशिका होती है। अब देखिए मानव में छोटी और मानव में बड़ी। तो देखिए मानव में छोटी होती है स्पर्म जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषों का शुक्राणु, ठीक है। अब मानव में बड़ा होता है महिलाओं का अंडाणु, ठीक है, जिसको कहते हैं ओवम। अब देखिए मानव में लंबा एक होता है कि लंबा और एक होता है कि बड़ा। लंबा हो गया जो देखिए अब कुतुब मीनार है सो लंबा है, ठीक है। और देखिए कोई पुल होता है थी कुतुब मीनार से ऊंचा, और कोई पुल होता है जो लंबा होता है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए मानव में लंबा हुआ न्यूरॉन जो कि कभी विभाजित नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपके माथा पर कोई मारा है तो न्यूरॉन है सो माथा में होता है। जो ब्रेन हम लोग का बना है न्यूरॉन से ही बना है, न्यूरॉन सेल से। तो देखिए न्यूरॉन का कभी भी विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे माइंड में है, जो ब्रेन में है वही रहता है, कोई विभाजन नहीं होता है। मान लीजिए आपके माथा पे मारा और कहीं न्यूरॉन में लग गया, न्यूरॉन में इसका प्रभाव पड़ गया, तो फिर आपका माथा कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो देखिए विभाजन कभी नहीं हो सकता है जो कि न्यूरॉन है, ठीक है। अब देखिए तेज विभाजन किसका हो सकता है, तेज विभाजन लीवर का हो सकता है। लीवर के मतलब विभाजन होने से आप मर नहीं सकते हैं। लीवर का बहुत तेज विभाजन होता है, ठीक है। उसका जो है ना कि लीवर को मान लीजिए आधा काट लीजिएगा ना तो तुरंत वह निर्माण कर लेता है, पूरा अपना शेप में तुरंत आ जाता है। तो जीव दर्व जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें 80% जल पाया जाता है। देखिए ये मान लीजिए कोशिका हो गया, एक केंद्रक हो गया, तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य पाया जाता है। अगर जीव द्रव्य पाया नहीं जाएगा तो आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, अंतःपद्री जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम और फिर अरे अन्य प्रकार के अंग होते हैं इसका। तो अगर मान लीजिए इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहा, ठीक है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाए, तो मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं तो हम लोग का जो कोशिका है वो हिल टूट रहा है। अगर हिल टूट रहा है तो जो लाइसोसोम, प्रोटोप्लाज्म मतलब अंतःपद्री जालिका है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ये सब क्या है कि अपने अपने चिपकेंगे। अगर मान लीजिए दोनों सब भड़क गया, ठीक है, दौड़ रहे हैं, अगर ये नहीं रहा, इन लोगों को पकड़ के नहीं रखा, अगर दौड़ रहे हैं तो भड़क गया सब, तो लाइसोसोम भड़क जाएगा, सबको भड़का देगा। तो इसीलिए क्या है कि इन लोग के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए जीव द्रव्य पाया जाता है, हम आपको बताने का ना। और देखिए ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य, कोशिका का नाम क्या दिए थे, साइटो, ठीक है। और साइटो और द्रव्य का प्लाज्मा, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, ठीक है। और केंद्रिका, केंद्रिका का क्या था, केंद्र का था न्यूक्लियस। अब इसका न्यूक्लियो, केंद्रिका का न्यूक्लियो और द्रव्य का प्लाज्मा, तो न्यूक्लियो प्लाज्मा, ठीक है। अब इसका वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया कोशिका का। अब देखिए कि हम एक ही वीडियो में इस सब को संभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे जो था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और जितना भी है पादप कोशिका, जंतु कोशिका, अलग अलग करके आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं। अब देखिए पार्ट 2 में आएगा वीडियो।